एक मैट्रिक्स को नंबर्स का ढेर मत समझिए। वो एक मशीन है। अंदर एक वेक्टर डालिए, बाहर दूसरा वेक्टर निकलेगा। पुराने जैकार्ड लूम्स में ठीक यही होता था। पंच्ड कार्ड्स का एक ग्रिड तय करता था कि कौन सा धागा उठेगा और कौन सा नीचे रहेगा। ग्रिड वही रहता था, कपड़ा हर बार नया बनता जाता था। गेट में लिनियर अलजेब्रा का हर सवाल, एजेंट वैल्यूज हो, रैंक हो, प्रोजेक्शंस हो या पीसीए, इसी एक मशीन की भाषा में लिखा जाता है। ये भाषा जितनी पक्की होगी, आगे के सारे वीडियोस उतने ही हल्के लगेंगे। एक मिसाल लीजिए, 2026 में एक सवाल आया जिसमें एक मैट्रिक्स को 2026 बार लगाना था। उसका जवाब एक लाइन में निकलता है, बशर्ते यहां की चीजें आती हों। सबसे पहले शब्दावली पक्की कर लीजिए, क्योंकि गेट के कई सवाल सिर्फ सही शब्द पढ़कर आधे हल हो जाते हैं। मैट्रिक्स की शेप हमेशा रोज क्रॉस कॉलम्स के क्रम में बोली जाती है। पहले रोज, फिर कॉलम्स। ये रही मैट्रिक्स आ, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसके अंदर बैठे हर नंबर को एंट्री कहते हैं और उसका पता होता है AIJ, यानी IV रो और J वा कॉलम। ये वाली एंट्री A12 है, पहली रो दूसरा कॉलम। क्रम मत उल्टिए, पहले हमेशा रो बोली जाती है और ये A23 है, दूसरी रो तीसरा कॉलम। जब रोज और कॉलम्स की गिनती बराबर हो तब मैट्रिक्स स्क्वायर कहलाती है और डिटर्मिनेंट, इनवर्स, एजेंट वैल्यू जैसी सारी बातें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए बनती हैं। एक कॉलम वेक्टर भी मैट्रिक्स ही है, बस n×1 शेप वाली। अब असली काम, मैट्रिक्स को एक वेक्टर पर लगाना। अ की रोज हैं 1 2 3 और 4 5 6 और वेक्टर v है 1 0 1। पहला रूल सीधा है, नतीजे की पहली एंट्री के लिए आ की पहली रो को v के साथ जोड़ी बनाकर गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए। 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 1, ये बनता है 1 प्लस 0 प्लस 3 यानी 4। अब दूसरी रो पर वही काम, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 1 यानी 4 प्लस 0 प्लस 6 बराबर 10। तो AV बना 4, 10। गौर कीजिए, V में 3 एंट्रीज थी और नतीजे में सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि रोज की गिनती नतीजे की लंबाई तय करती है और कॉलम्स की गिनती ये तय करती है कि आप किस साइज का वेक्टर अंदर डाल सकते हैं। यही हिसाब दूसरी नजर से देखिए और यही नजर आगे सबसे ज्यादा काम आएगी। सोचिए, 2 जार हैं, एक में नीली रेत और दूसरे में सुनहरी। आप पहले जार से कुछ हिस्सा उंडेलते हैं और दूसरे से कुछ, और नीचे एक ही बीकर में मिश्रण बन जाता है। आ के कॉलम्स वही जार हैं और V की एंट्रीज बताती हैं कि किस जार से कितना उंडेलना है। नतीजा हमेशा आ के कॉलम्स का एक मिक्सचर होता है, कभी कुछ और नहीं। इसीलिए AV कभी भी कॉलम्स के बाहर नहीं जा सकता और आगे चैप्टर्स में कॉलम स्पेस, रैंक और सॉल्वेबिलिटी की पूरी कहानी इसी एक बात से खड़ी होगी। अभी बस ये तस्वीर दिमाग में बिठा लीजिए। इसी तस्वीर को फॉर्मूला में लिखिए। AV बराबर होता है V की पहली एंट्री गुना पहला कॉलम प्लस दूसरी एंट्री गुना दूसरा कॉलम, और इसी तरह आगे। हमारे नंबर्स पर देखिए, 1 गुना कॉलम 1 4 प्लस 0 गुना कॉलम 2 5 प्लस 1 गुना कॉलम 3 6, ये बनता है 4, 10। बिल्कुल वही जवाब। अब इसे 2 मैट्रिसेस तक बढ़ाइए। B के हर कॉलम पर यही काम करना है, इसलिए साइज का रूल बनता है, अगर m×n है और B n×p, तो अब बनता है m×p। बीच वाली दोनों संख्याएं बराबर होनी ही चाहिए, वरना प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सबसे सस्ता मार्क्स बचाने वाला चेक है और 4 सेकंड्स लेता है, और एंट्री के लेवल पर रूल एक ही लाइन में है। अब की IJ वाली एंट्री है A की IV रो और B के जेवे कॉलम का DOT प्रोडक्ट। अब पूरा प्रोडक्ट हाथ से बनाते हैं, एक भी स्टेप छोड़े बिना। B के कॉलम्स हैं 1 0 1 और 0 1 1। पहली रो के लिए A की रो 1 2 3 को दोनों कॉलम से मिलाइए। पहले कॉलम के साथ 1 प्लस 0 प्लस 3
यानी 4। दूसरे कॉलम के साथ 0 + 2 + 3 यानी 5। दूसरी रो के लिए अ की रो 4 5 6 लीजिए। पहले कॉलम के साथ 4 + 0 + 6 यानी 10। दूसरे कॉलम के साथ 0 + 5 + 6 यानी 11। तो अब की रोज बनी 4 5 और 10 11, एक 2x2 मैट्रिक्स, ठीक जैसा साइज रूल ने पहले ही बता दिया था। ये पूरा हिसाब हाथ से करने की आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में यही आदत 3 अलग तरह के सवालों में सीधे काम आती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन सी सुविधाएं बचती हैं, ये एक बार साफ कर लीजिए। ब्रैकेट्स की जगह बदलना अलाउड है। ए बी पूरा सी और अ पूरा बी सी दोनों एक ही चीज हैं। जोड़ पर डिस्ट्रीब्यूट करना भी अलाउड है। a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। कोई स्केलर कहीं से भी अंदर बाहर आ जा सकता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से गुणा करने पर कुछ नहीं बदलता। लेकिन एक सुविधा जो साधारण अलजेब्रा से यहां नहीं आती, वो है टर्म्स का क्रम बदलना। ए बी और बी ए अलग चीजें हैं, और यही इस टॉपिक का सबसे बड़ा ट्रैप है। इसलिए किसी भी डेरिवेशन में टर्म्स को इधर उधर मत खिसकाइए, सिर्फ ब्रैकेट्स हिलाइए, क्रम कभी नहीं। इसे नंबर से देख लीजिए ताकि दोबारा कभी ना भूलें। P की रोज हैं 1 1 और 0 1। Q की रोज हैं 1 0 और 1 1। दोनों बहुत मासूम दिखती हैं। पहले PQ निकालिए। इसकी पहली रो बनती है 2 1 और दूसरी रो बनती है 1 1। अब क्रम उल्टिए। QP की पहली रो बनती है 1 1 और दूसरी रो बनती है 1 2। दोनों नतीजे अलग हैं, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। और यह कोई किनारे का अजीब केस नहीं, यही आम बात है। लेकिन एक चीज फिर भी बराबर रह गई। ध्यान दीजिए, दोनों का डायगोनल जोड़ 3 है। इस जोड़ को ट्रेस कहते हैं, और ट्रेस ऑफ अ बी हमेशा ट्रेस ऑफ बी के बराबर होता है, भले ही दोनों मैट्रिसेस आपस में कम्यूट बिल्कुल ना करें। यह छोटी सी बात एग्जाम में बहुत बड़ा शॉर्टकट बन जाती है। अब कुछ खास मैट्रिसेस जिनके नाम गेट सीधे क्वेश्चन में लिख देती है। सबसे पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे आई लिखते हैं, ये हमेशा स्क्वायर होती है। इसकी डायगोनल पर सब 1 होते हैं और बाकी हर जगह 0। पहली डायगोनल एंट्री 1, दूसरी भी 1 और तीसरी भी 1। आई का काम कुछ न करना है। आ इंटू आई बराबर अ और आई इंटू आ भी बराबर अ। ये उन गिनी चुनी मैट्रिसेस में है जो हर मैट्रिक्स से कम्यूट करती है। इसके अलावा सिर्फ स्केलर वाली सी आई, और चूंकि आई मौजूद है इसलिए पावर्स का मतलब बनता है आ स्क्वायर, यानी आ को 2 बार लगाना, आ टू द पावर के यानी के बार, और आ टू द पावर 0 को हमेशा आई माना जाता है। पावर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए बनते हैं। पावर्स की सबसे सुंदर मिसाल रोटेशन है, और उसे मशीन शॉप की रोटरी इंडेक्स टेबल से समझिए। ये ब्रास की एक भारी चकती है जिसके किनारे पर ठीक 5 खांचे कटे हुए हैं। एक स्प्रिंग वाला डिटेंट हर बार अगले खांचे में क्लिक करता है। एक क्लिक, एक तय कोण। 5 क्लिक्स के बाद चकती बिल्कुल वहीं पहुंच जाती है जहां से चली थी, और छठा क्लिक पहले जैसा ही हो जाता है। अब सोचिए, आप हजारों क्लिक्स करते हैं। असल में मायने सिर्फ यह रखता है कि 5 से भाग देने पर बचा क्या। मैट्रिसेस के साथ भी ठीक यही होता है, और गेट ने यही सवाल सीधे पूछा भी है। रोटेशन मैट्रिक्स की रोज होती है cos t माइनस sin t और sin t cos t। इसे लगाने का मतलब है पूरे प्लेन को t कोण से घुमा देना। अब 2 रोटेशंस एक के बाद एक लगाइए। एंगल्स सीधे जुड़ जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करके निकलता है, और ट्रिगोनोमेट्री की एडिशन फॉर्मूलाज इसे साबित कर देती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि रोटेशन मैट्रिक्स की केवी पावर वही रोटेशन है, बस एंगल के गुना। अब मान लीजिए एंगल है 2π/6, तब 6 क्लिक्स पूरा चक्कर बना देते हैं, यानी r2 बराबर आइडेंटिटी। और अब बड़ी पावर्स आसान हो गई। r2 100 चाहिए, 100 को 6 से भाग दीजिए, बाकी बचता है 4, इसलिए r2 100 बराबर r2 4।
पूरा सवाल एक रिमाइंडर पर आ गया। जहां भी कोई बड़ी पावर दिखे, सबसे पहले पूछिए, क्या ये मैट्रिक्स किसी पावर पर आइडेंटिटी बन जाती है? अगली खास शक्ल है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे आमतौर पर डी लिखते हैं। इसमें डायगोनल के बाहर हर एंट्री 0 होती है और डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है। यहां पहली डायगोनल एंट्री 2, दूसरी 3 और तीसरी -1। डायगोनल मैट्रिसेस का सबसे बड़ा फायदा पावर्स में मिलता है। डी टू द पावर के निकालने के लिए बस हर डायगोनल एंट्री की केवी पावर ले लीजिए, बाकी सब 0 ही रहता है। यहां डी टू द पावर 4 बनता है 16, 81 और 1। इसी वजह से आगे डायगोनलाइजेशन इतना ताकतवर लगेगा। किसी मैट्रिक्स को डायगोनल जैसी शक्ल दे देना उसकी पावर्स को मुफ्त बना देता है। और 2 नाम अभी याद कर लीजिए, अपर ट्रायंगुलर यानी डायगोनल के नीचे सब 0 और लोअर ट्रायंगुलर यानी ऊपर सब 0। अब ट्रांसपोज, और इसकी तस्वीर सबसे साफ है। एक स्क्वायर ग्रिड लीजिए जिसमें खाली खाने बने हों और उसकी मुख्य डायगोनल पर एक पतला आईना खड़ा कर दीजिए। आईने में जो ग्रिड दिखेगा उसमें रोज की जगह कॉलम्स आ जाएंगी और कॉलम्स की जगह रोज। ट्रांसपोज बस यही है, मैट्रिक्स को उसकी अपनी डायगोनल के आर पार पलट देना। ट्रांसपोज की आईजे वाली एंट्री असल में की जेआई वाली एंट्री होती है। डायगोनल पर बैठी एंट्रीज अपनी जगह पर ही रहती हैं, क्योंकि आईना ठीक उन्हीं से होकर गुजर रहा है। और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर न हो तो शेप भी पलट जाती है। 2x3 वाली मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद 3x2 बन जाती है। इसे रूल्स में बांध लीजिए। ट्रांसपोज की आई जे एंट्री बराबर की जे आई एंट्री। यही पूरी डेफिनेशन है। ट्रांसपोज 2 बार लगाइए तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है और जोड़ पर ट्रांसपोज सीधे बढ़ जाता है। किसी स्केलर को ट्रांसपोज छू भी नहीं सकता, वो बाहर ही खड़ा रहता है। अब वो रूल जिस पर गेट सबसे ज्यादा फंसाती है, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेने पर क्रम उलट जाता है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू आर ट्रांसपोज। पहले बी फिर आ, और ये कोई मनमानी नहीं है, साइजेस खुद मजबूर कर देती हैं। अगर 2x3 है और बी 3x2 तो ए बी 2x2 बनती है और उसका ट्रांसपोज भी 2x2। अब बी ट्रांसपोज है 2x3 और अ ट्रांसपोज है 3x2। इसी क्रम में प्रोडक्ट बन सकता है, उल्टा क्रम बनता ही नहीं। जब भी रूल भूलें, साइजेस लिख लीजिए, जवाब अपने आप निकल आएगा। अब वो टेबल जो अकेले ही कई एमएसक्यू निपटा देती है। हर रो में एक शक्ल, उसे पहचानने का टेस्ट, और वो एक बात जिसके लिए गेट उसे पूछती है, आइडेंटिटी। डायगोनल पर 1 बाकी 0 और गुणा करने पर कुछ नहीं बदलता। स्केलर मैट्रिक्स यानी C इंटू I, ये हर मैट्रिक्स से कम्यूट करती है और यही अकेली फैमिली है जो ऐसा करती है। कोई भी दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स आमतौर पर कम्यूट नहीं करती। डायगोनल के बाहर सब 0 और पावर्स लेना मुफ्त हो जाता है। अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे सब 0, 2 अपर ट्रायंगुलर का प्रोडक्ट फिर से अपर ट्रायंगुलर ही रहता है। और यही प्रॉपर्टी आगे एलिमिनेशन और लू में सीधे काम आती है। सिमेट्रिक, आ ट्रांसपोज बराबर आ। और एक बहुत काम की बात, कोई भी मैट्रिक्स आ लीजिए, आ इंटू आर ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक बनती है, चाहे आ स्क्वायर हो या ना हो। स्क्यू सिमेट्रिक, आर ट्रांसपोज बराबर -आ। यहां डायगोनल पर हर एंट्री मजबूरन 0 होती है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने ही नेगेटिव के बराबर तभी हो सकता है जब वो 0 हो। ये आखिरी वाली बात गेट की पसंदीदा 1 लाइन ट्रैप है, इसे गांठ बांध लीजिए। अब वो 4 जगहें जहां इस टॉपिक में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं एक साथ। पहली, ए बी को बी ए मान लेना या किसी डेरिवेशन में टर्म्स का क्रम बदल देना। ये बिना सोचे कभी मत कीजिए। दूसरी, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते समय क्रम उलटना भूल जाना। तीसरी, आ इंटू आर ट्रांसपोज और आर ट्रांसपोज इंटू आ को एक ही चीज समझ लेना। अगर आ स्क्वायर नहीं है तो इन दोनों के साइजेस तक अलग होते हैं। और चौथी, सबसे खतरनाक, ये मान लेना कि अगर ए बी बराबर 0 है तो आ या बी में से कोई 0 होगा।
ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है और गेट इसी पर काउंटर एग्जाम्पल मांगती है। यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं। अब एक बहुत साफ नतीजा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अ लीजिए और उसके दो हिस्से बनाइए, S बराबर अ प्लस अ ट्रांसपोज का आधा और K बराबर अ माइनस अ ट्रांसपोज का आधा। S हमेशा सिमेट्रिक निकलेगी क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर उसके दोनों टर्म्स आपस में जगह बदल लेते हैं और जोड़ वही रहता है। और K हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगी, उसी वजह से, बस उल्टे साइन के साथ। अब इन दोनों को जोड़िए तो R ट्रांसपोज वाले हिस्से आपस में कट जाते हैं और बचती है सिर्फ अ। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हिस्से का जोड़ है और ये बंटवारा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। इसी सोच से एक और नतीजा मुफ्त में मिल जाता है। आ इंटू आर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लीजिए, क्रम उलटने वाला रूल लगाइए, फिर डबल ट्रांसपोज हटाइए और वही अ इंटू अ ट्रांसपोज वापस मिल जाता है। यानी आ इंटू आर ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक है और उसी तरह आर ट्रांसपोज इंटू आ भी। ये सवालों में इतनी बार आता है कि इसे डिराइव करने की आदत डाल लीजिए, रटने की नहीं। अब ट्रेस, जो पूरी लीनियर अलजेब्रा का सबसे सस्ता हथियार है। ट्रेस का मतलब है डायगोनल एंट्रीज का जोड़, बस इतना और कुछ नहीं। ट्रेस जोड़ पर बट जाता है और स्केलर उसमें से बाहर निकल आता है। यानी ट्रेस एक लीनियर चीज है और इसीलिए ये बड़े एक्सप्रेशंस में सीधे घुस जाता है। ट्रांसपोज लेने से ट्रेस बिल्कुल नहीं बदलता क्योंकि डायगोनल तो अपनी जगह पर ही रहती है। और अब वो प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा काम आती है, ट्रेस ऑफ अ बी हमेशा ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। ये तब भी सच है जब आ और बी स्क्वायर न हो, जब तक दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हों। हमने अभी पी क्यू और क्यू पी पर यह देखा भी था। एक खास हालत याद रखिए, अगर यू और वी दोनों कॉलम्स हैं तो यू इंटू वी ट्रांसपोज एक पूरी मैट्रिक्स है, जबकि वी ट्रांसपोज इंटू यू सिर्फ एक अकेला नंबर है और ट्रेस इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। यू वी ट्रांसपोज का ट्रेस बराबर वी ट्रांसपोज यू। यही अगले स्टेप की चाबी है। आउटर प्रोडक्ट समझने के लिए बचपन वाली मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कीजिए। ब्लैक बोर्ड पर बाईं तरफ एक कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे हैं और ऊपर एक रो में कुछ और। अंदर के हर खाने में सिर्फ उस रो वाले और उस कॉलम वाले नंबर का गुणा भरा जाता है। पूरी की पूरी टेबल सिर्फ दो लिस्ट से बन गई। मैट्रिक्स की भाषा में यही यू इंटू वी ट्रांसपोज है। एक कॉलम वेक्टर को एक रो वेक्टर से गुणा करने पर पूरी मैट्रिक्स बन जाती है। ऐसी मैट्रिक्स रैंक 1 कहलाती है और वो बेहद खास होती है। उसकी हर रो बाकी रोज की मल्टीपल होती है और उसका ट्रेस सिर्फ वी ट्रांसपोज यू निकलता है। गेट ने पिछले 3 सालों में ये शक्ल बार बार दी है, इसलिए इसे पहचानना सीख लीजिए। अब असली गेट सवाल, 2026 का क्वेश्चन 52। एम द है आइडेंटिटी -1 बाई एन इंटू ई ट्रांसपोज, जहां ई वो कॉलम है जिसकी हर एंट्री 1 है। MSQ है। ऑप्शन आ पूछता है कि क्या M ट्रांसपोज बराबर M है। ट्रांसपोज अंदर बांटिए, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही है और ई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ई ट्रांसपोज बनता है। तो ऑप्शन आ सही है। स्क्वायर से पहले एक चीज चाहिए, ई ट्रांसपोज ई बराबर एन होता है, इसलिए ई ट्रांसपोज को अपने आप से गुणा करने पर नतीजा बनता है n गुना ई ट्रांसपोज। अब m का स्क्वायर खोलिए, -2 बाई n और +1 बाई n मिलकर -1 बाई n बचाते हैं, यानी m स्क्वायर वापस m ही है, आइडेंटिटी नहीं। ऑप्शन बी गलत है। ट्रेस देखिए, आइडेंटिटी का ट्रेस n है और ई ट्रांसपोज का ट्रेस n, जिसे 1 बाई n से गुणा करने पर 1 बचता है, तो m का ट्रेस n-1 है। ऑप्शन सी गलत है। आखिरी ऑप्शन, जो मैट्रिक्स अपने स्क्वायर के भी बराबर हो और ट्रांसपोज के भी, वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कहलाती है। दोनों साबित हो चुकी, तो ऑप्शन डी सही है। ऑफिशियल आंसर है आ और डी और पूरा सवाल सिर्फ ट्रांसपोज, एक मल्टीप्लिकेशन और एक ट्रेस से निकल गया। अब एक कदम गेट से आगे,
ताकि इस सवाल का कोई भी वेरिएंट नया ना लगे। यू को एक यूनिट कॉलम मान लीजिए, यानी यू ट्रांसपोज यू बराबर 1, और m बनाइए आइडेंटिटी माइनस सी इंटू यू यू ट्रांसपोज, जहां c कोई भी नंबर हो सकता है। इसका स्क्वायर निकालिए। बीच में हर बार यू ट्रांसपोज यू आता है जो 1 है, इसलिए सब कुछ यू यू ट्रांसपोज के आगे एक ही कोएफिशिएंट में सिमट जाता है, तो c माइनस सी स्क्वायर। अब c बराबर 1 रखिए। 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी कोएफिशिएंट वही रह गया, और m स्क्वायर बराबर m। ये प्रोजेक्शन है। यही 2026 वाला सवाल था, क्योंकि e को रूट n से भाग देने पर वो यूनिट कॉलम बन जाता है। अब c बराबर 2 रखिए। 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी यू यू ट्रांसपोज वाला टर्म पूरा गायब, और m स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। ये रिफ्लेक्शन है, जिसे हाउसहोल्डर मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार लगाइए तो आर पार पलट जाता है, 2 बार लगाइए तो वापस वहीं। ट्रेस हर हालत में n-c निकलता है, और ट्रांसपोज हर हालत में वही मैट्रिक्स देता है। एक ही फॉर्मूला से प्रोजेक्शन भी निकला, रिफ्लेक्शन भी, और ट्रेस भी। अगली बार आइडेंटिटी माइनस कुछ इंटू यू यू ट्रांसपोज दिखे तो सीधे सी पहचानिए और जवाब लिख दीजिए। समेटते हैं। मैट्रिक्स एक मशीन है, और V हमेशा आ के कॉलम्स का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट का साइज रूल सीधा है, बीच वाली संख्याएं मिलनी चाहिए, बाहर वाली नतीजे का साइज बनाती हैं। AB और BA अलग होते हैं, लेकिन उनका ट्रेस हमेशा एक ही रहता है। ट्रांसपोज प्रोडक्ट पर क्रम उलट देता है, और अ इंटू अ ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक रहती है। आइडेंटिटी कुछ नहीं बदलती। डायगोनल मैट्रिक्स की पावर्स मुफ्त होती हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक की डायगोनल मजबूरन 0 होती है। और आखिर में वो परिवार याद रखिए, आइडेंटिटी माइनस सी इंटू यू यू ट्रांसपोज। C बराबर 1 पर प्रोजेक्शन, C बराबर 2 पर रिफ्लेक्शन, और ट्रेस हमेशा n-c। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।